हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IIT JEE 2020 एडवांस का पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मैंने कुछ 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस एडवांस के पेपर में बहुत अच्छा आने वाला है। पहला है रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर एवरी सेक्शन वेरी केयरफुली। हर सेक्शन के पहले कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मार्किंग किस तरह से है, कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं और किस तरह से आपको आंसर्स भरने हैं। इनके इंस्ट्रक्शंस आप अच्छी तरीके से पढ़ लो बिफोर जंपिंग टू द क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से नहीं पढ़ने की वजह से हम गलत फॉर्मेट में आंसर दे देते हैं और हमारे बहुत सारे मार्क्स चले जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हर एक सेक्शन से पहले इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ें। दूसरा है इन फर्स्ट 5 मिनट्स रीड द क्वेश्चन पेपर एज अ होल एंड एलिमिनेट ऑल द क्वेश्चंस नॉट टू बी अटेम्प्टेड। ज़्यादातर बच्चों के कुछ एक टॉपिक, कुछ फिजिक्स में हो गया, कुछ केमिस्ट्री में हो गया, कुछ मैथमेटिक्स में हो गया, जो या तो वीक होते हैं या उनके पढ़े हुए नहीं होते हैं। कोई छोटा सा टॉपिक, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में और उसका कोई सवाल आ गया, तो आपको पता है कि मैंने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हम नेगेटिव मार्क्स कमा लें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो जो हमें छोड़ने हैं। अब ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक वो क्वेश्चन जो टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या ऐसे क्वेश्चन जो देखने में बहुत लंबे लग रहे हैं या टफ हैं, उनको आप बाद में करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप छोड़ के चलें ताकि आपके माइंड के ऊपर से प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाए, आपका टारगेट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए ताकि आप कम समय में उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो कई बार हमें अपने दिल पे पत्थर रख करके ये काम करना पड़ता है कि हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। कभी कभी कुछ एक क्वेश्चन छोड़ देना एग्जाम में शुभ माना जाता है, तो ऐसा करें, आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए नहीं बना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके जो टोटल मार्क्स आएँ वो पॉजिटिव मार्क्स का सम हो तो अच्छा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्टेंट हो तो बहुत ख़राब होगा। दूसरा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग उलझ जाते हैं जिस टॉपिक के बारे में हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है और फाइनली हमारा बहुत सारा समय उसमें निकल जाता है। तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए हमें ये करना होगा कि हम कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लें जिसे हम या तो नहीं अटेम्प्ट करेंगे या आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? थर्ड है सेलेक्ट द सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि सीक्वेंस किस तरह से फॉलो करें, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमें पहले करना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि सबसे पहले आप सिंगल चॉइस क्वेश्चंस करें तीनों सब्जेक्ट के, यानी ये सबसे आसान वाला पोर्शन होता है। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट स्टिल इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इन क्वेश्चंस के आंसर निकालना सबसे आसान होता है। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप तीनों सब्जेक्ट के सिंगल चॉइस करेक्ट वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लो, उसमें आप सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज कर सकते हो। मेरा ये सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले वो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, देन फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स। कारण क्या है, केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल मिलते हैं, जिनको पढ़ते ही आपको पता चल जाता है या तो आपको आता है या नहीं आता है, या आता है तो फटाफट कर लेंगे, उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो कम समय में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं उन्हें पहले करना है। तो सिंगल चॉइस, देन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। नॉर्मली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो बेटर ये है कि सिंगल चॉइस करेक्ट करने के बाद पैराग्राफ वाले अटेम्प्ट कर लिए जाएं। पैराग्राफ के क्वेश्चंस करते वक्त मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहती है कि पहले आप उनके क्वेश्चंस पढ़ लो। क्वेश्चंस पढ़ने से हमको आइडिया होता है कि पैराग्राफ में हमें किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के निकालना है, तो उससे हमारा समय बच जाता है। हम आसानी से पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और उसके क्वेश्चंस हमें क्लिक होते जाएंगे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो बेटर ये होता है कि इस सीक्वेंस में हम पैराग्राफ को अटेम्प्ट करें। एंड देन मैट्रिक्स मैच टाइप, क्योंकि इसके अंदर भी मैट्रिक्स मैच टाइप 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है। तो थर्ड सीक्वेंस में मैं इन्हीं को रखूंगा कि मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चंस बिफोर मल्टीपल चॉइस एंड न्यूमेरिकल टाइप कर लिए जाएं, एंड उसके बाद आप मल्टीपल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे जाएं। ये काफ़ी मुश्किल भरे सवाल होते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में चारों में से ऑप्शन एलिमिनेट करना कि कौन सा गलत है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए
ये क्वेश्चंस तभी आपके करेक्ट होंगे जब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसकी पूरी नॉलेज हो। तो यहाँ पे अगर पार्ट मार्किंग है तब तो आपकी किस्मत है, आपके अगर पार्शियली भी करेक्ट हुए तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर पार्ट मार्किंग नहीं है तो आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो आंसर्स आप जो भी आप अपने बेस्ट एफर्ट से निकालते हो वो लगा दो, लेकिन यदि कहीं नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर तो रिस्क नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि IIT JEE इस वाले सेक्शन में मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेगा, लेकिन आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ के अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ पे बनाना। एंड लास्ट में न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर एक और बात बड़ी ध्यान रखने वाली है कि न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस का आंसर किस फॉर्मेट में भरना है वो इंस्ट्रक्शन में आपको गिवन होगा। वो बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। IIT JEE के पीछे कुछ सालों के पेपर में इन कन्फ्यूजन्स की वजह से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मार्क्स चले गए हैं। तो आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के आंसर्स को किस फॉर्मेट में भरना है उसका इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए बिफोर अटेम्प्ट। तो मेरा ये मानना है कि इस सीक्वेंस में यदि क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर होगी, राइट। नंबर 4, सेलेक्ट द सब्जेक्ट टू स्टार्ट विथ। मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि इन माय व्यू केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करने से समय कम लगता है, बिकॉज केमिस्ट्री में ऐसे सवाल पाए जाते हैं जिनका आंसर्स तुरंत निकल आता है या फिर बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि आंसर क्या है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। नंबर 5, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, बिकॉज कभी कभी हम केवल क्वेश्चन को करेक्टली ना पढ़ने की वजह से उसके मार्क्स खो बैठते हैं। कई बार हम क्वेश्चंस पढ़ते वक्त इंक्रीजिंग पढ़ रहे होते हैं लेकिन माइंड में डिक्रीजिंग चल रहा होता है, इस वजह से गलती हो जाती है। तो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द पेपर एंड एवरी वर्ड, जो भी क्वेश्चंस के लिए कीवर्ड हैं वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है ताकि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप करेक्ट फॉर्मेट में दे पाओ। क्लियर। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं, आंसर नहीं निकल रहा है प्रॉपर फॉर्मेट में, तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में उलझ जाएं आपके एक्सपेक्टेड टाइम से अधिक लग जाए, मान लो 1 मिनट ज़्यादा लग जाए, बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। इफ़ टाइम अलाउज यू कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन, अदरवाइज जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। जितना आपने किया है उतना बहुत है। इवन ऑल इंडिया रैंक 1 के भी 100% मार्क्स नहीं आते। तो मेरी 2 बातें याद रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है, यू विल फील दैट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट रिमेंबर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो आपका नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ही मुश्किल नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल है। तो बाकी लोग का भी नहीं होगा तो आपकी रैंक तो फिर भी ठीक आएगी। सेम वे अगर क्वेश्चन फटाक से निकल जाए, बहुत ईजी पेपर आ जाए या बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए, तो फील द सेम थिंग कि वो क्वेश्चन ईजी सिर्फ आपके लिए नहीं है, औरों के लिए भी है। तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे के क्वेश्चंस करेक्टली करने की ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आई होप कि आप सब लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर JEE 2020, जस्ट गो एंड रॉक।